ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। प्रभु पद पंकज नावहि शीशा, गरजहि भाल महाकल महाबल कीशा। देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते, महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पच्छ जुत मनो गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन बयाना, शगुन भई सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीति, तासु पयान शगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदेही, फरक बाम अंग जनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क उठे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जो जो शगुन जानकी होई, असुगुन भयो रावण है सोई। चला कटक सो वर्णे पारा, गर्ज है बानर भाला पारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही शकुन अपशकुन रावण को हुए। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिर पादपधारी, चले गगन महेच्छाचारी। के हरिनाद भाल कपि करहीं, डगमगाए दिग्गज चिप करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ मानस पर्वतों और वृक्षों को धारण कर किए हुए आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं में हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक कर हैं दिग्गज डोल मह गिर रोज सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकट हिमरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गन गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा खटखटा रहे हैं और करोड़ों की दौड़ तेज हो गई है। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सहे सकन भार उदार, हे पत बार बार है मोहई। गह दसन पुन पुन कमठ पृष्ठ, कठोर शो किम सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रशिष्ट जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, और लिखित अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्वराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वे ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एह विध जाय कृपा निधोतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालो विपुल कपिवीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ मानव वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रहे शशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहे विचारा, नहीं निश्चर कुल कीरो वारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जास दूत बल वरन न जाई, तेहे आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुन पुरजनवानी, मंदोदरी अधिका कुलानी। जिसके दूत का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है।
हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस जोड़कर पति पग लागी, बोली वचन नीत रस पागी। कंत करस हर्षण परिहरहु, मोर कहाँ अति हित ही धरहु। वह एकांत में जाकर हाथ जोड़कर रावण के चरणों में लगी और नीति रस की पगी हुई वाणी बोलने लगी कि हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुजत जासु दूत कहे करनी, श्रवह गर्भ रजनीचर धरनी। तासु नारी ने जो सचिव बोलाई, पठबहु कंत जो चाहूं भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, वे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके हाथों उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। सुनो नाथ सीता बिन दीने, हितन तुम्हार समूह कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख करने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण आहे गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगे ग्रसतन तब लगे जतन, करहूं तज टेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करे वाणी, बेहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारिकर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और कहने लगा, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। जो आवे मरकट कटकाई, जिहे बिचारे निश्चर खाई। कम पहे लोकप जागी त्रासा, तासु नारे सभीत बड़े हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहे बेहजता और लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे सभा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सवाई। भूजस सचिव उचित मत कहू, तेषव हसी मष्ट कर रहू। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए, कहिए क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के लेखे माही। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन कर होय बेगई नास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहते हैं, तो राज्य शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।